हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे घर में सीलिंग फैन लगा रहता है उसमें ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर लगा के उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, अगर बढ़ाना भी होगा तो कब उसका रेटिंग को कैपेसिटर का रेटिंग बढ़ा सकते हैं हम अपने घर के सीलिंग फैनों में। क्या है कि इसका नुकसान भी है और इसका फायदा भी है, कब लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे पूरे, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में रहता है हमेशा। और बहुत लोग गलती ऐसा कर देते हैं कि ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर लगा देते हैं, उसके बाद से उनका क्या होता है कि फैन बाद में आगे चल के जल जाता है। वो गलती आपको नहीं करना है। अगर रेटिंग बढ़ाना भी है तो किस कंडीशन में बढ़ाना है, इस वीडियो में आपको फार्मूला के द्वारा बताएंगे पूरा प्रैक्टिकली। तो दोस्तों, बात वो होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूँ नहीं कि मन की बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि कैपेसिटर का रेटिंग क्या होती है जो हमारे सीलिंग फैन में लग के आता है। तो ज़्यादातर लगा रहता है 2.25 का और 2.5 का ही माइक्रोफैराड का ही लगा रहता है कैपेसिटर, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ा के 3.5 का कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो पंखा का स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा बढ़ जाता है। वो रेटिंग जहाँ पे दिया रहता है हर फैन पे कि क्या रेटिंग है, सप्लाई क्या देना है, कितना आरपीएम पे घूमेगा, वो सब कुछ आपको दिया रहता है। पर उससे क्या है कैपेसिटर का ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा देते हैं तो उस समय क्या स्पीड तो बढ़ जाती है, पर क्या होता है बाद में आगे चल के जल जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि कैपेसिटर का जो पावर देना है वो बूस्टर मीन्स एक बूस्टर का काम करता है कैपेसिटर। अगर जनरल भाषा में आप समझे तो एकदम ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है कि कभी भी डेली रनिंग कर रहे हैं आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपका स्पीड है रनिंग करने का। एक दिन जब बूस्टर आपको दिया जाएगा, आपको एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, आप तो रनिंग स्पीड करने लगते हैं। थोड़ा देर के लिए तो ठीक है, पर कंटिन्यू आपको कराते जाएगा। अगर आप बूस्टर आपको दिया जाएगा फिर रनिंग कराते रहेगा कि आपका कैपेसिटी के हिसाब से अगर रनिंग आपको ज़्यादा कराया जाएगा तो उस समय भी आप थक जाएंगे और आपको भी हरासमेंट हो जाएगी, किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। वैसा ही सेम कंडीशन है इस सीलिंग फैन में भी। अगर ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर हम लगा देंगे तो उस समय क्या होता है कि बाइंडिंग जो होता है वो हीट हो जाता है, और बाइंडिंग हीट होने की वजह से क्या होता है बाइंडिंग हमारी जल जाती है, और यही कैपेसिटर ज़्यादा रेटिंग के लगाते हैं तो यही नुकसान हमें झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक फार्मूला आपको बताता हूं कि अगर जो कैपेसिटर लगा रहता है हमारा वो अगर बढ़ाना हो हमें तो कैसे बढ़ाएंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा फैन का स्पीड कम क्यों होता है। पहला क्या है कि या तो आपका जो सीलिंग फैन है वो जाम चल रहा है, उस कंडीशन में भी आपका जो फैन का स्पीड रहेगा वो कम हो जाएगा। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि आपका जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है आपके घर में वो कम है, इस कंडीशन में भी आपका जो फैन का स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। नहीं तो तीसरा जो है वो है आपका कैपेसिटर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से भी आपका स्पीड जो है फैन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया रीजन, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपके घर में सप्लाई कम आ रही है तो उस कंडीशन में किस फार्मूले के द्वारा आप कैपेसिटर का रेटिंग बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इस वीडियो में देख लेते हैं फार्मूले के हिसाब से। हमारा फैन कितना कैपेसिटी का कैपेसिटर को अलाउ करता है ये जानने के लिए हमें कुछ बातें को पता होना चाहिए। मीन्स जो हमारा फैन है वो कितना रेटिंग का है, वो कितना पावर लेता है, मीन्स वो कितने वाट का वो हमारा फैन है, ठीक है। उसके बाद से उसका सप्लाई रेटिंग कितना है, 220 है या 230 है या 240 है, वो जान लेंगे। उसके बाद से हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हम वो पुट करेंगे, और पुट करने के बाद से जो कैपेसिटर का रेटिंग आएगा उसको हम लगा सकते हैं। देखिए, वोल्टेज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज आपको कितने आ रहा है आपके घर में सप्लाई। और उसके बाद से अगर मल्टीमीटर नहीं है आपके पास तो ये तो आजकल डिजिटल मीटर लग रहा है जिसमें आपका कितना यूनिट आता है, वो जो डिजिटल मीटर होता है वहाँ पे भी आपको सप्लाई बता देता है कि कितना वोल्टेज आपके घर में सप्लाई मिल रही है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। जो फार्मूला है P इंटू इफिशियंसी इंटू 1000 अपन वोल्टेज का स्क्वायर इंटू हॉर्स, ठीक है। अब P यहाँ पे क्या है, पावर मीन्स ये आपका जो फैन जो रेटिंग है कितने वाट का है वो हो गया। इफिशियंसी उसका दिया रहता है फैन का कि कितना इफिशियंसी है, अगर नहीं है तो आप 80% ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1000 है, डिवाइडेड बाई है वोल्टेज का स्क्वायर, यानी कि जो आपके पास से सप्लाई आ रहा है। मीन्स मान लीजिए कि 220 का आपका रेटिंग है आपका फैन का, और आपके पास जो मिल रहा है वो 180 मिल रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज को यूज किया जाता है। तब इस फार्मूला पे हम पुट करेंगे सारे वैल्यू और देखेंगे कि हमारे पास जो आ रही है रेटिंग मींस कैपेसिटर का रेटिंग वो कितना आ रहा है, उसके थ्रू में ही हम कैपेसिटर को चेंज कर लेंगे।
तब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जो हमारे पास फैन है उसका रेटिंग जो है 70 वाट है, ठीक है, और उसके पास एफिशिएंसी हम 80% ले ही रहे हैं और वोल्टेज जो हमें मिल रही है 180 मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यू जो है फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या होगा 70 इंटू 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 का स्क्वायर इंटू 50, ओके। इसके बाद से इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 565 टाइम 0 डिवाइडेड बाई 1624 टाइम 0, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके आ जाएगा 3.45 माइक्रोफैराड। इस रेटिंग का कैपेसिटर इस टाइम में आप लगा सकते हैं अगर आपके सीलिंग फैन को 180 वोल्ट मिल रहा है तो इसी कंडीशन में, ठीक है। अभी नोट है, एक और नोट आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना। एक और एग्जांपल आपको ले लेते हैं 220 वोल्ट अगर आपको मिल रहा है तो फिर ये वोल्टेज अगर ये 220 अगर आप पुट करते हैं वैल्यू मीन्स तो फिर आ जाएगा 565 टाइम 0 अपॉन 2424 टाइम 0। फिर इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2.31 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो इसीलिए आप जानते हैं कि ज्यादातर जो कैपेसिटर लगा रहता है फैन में वो 2.5 का ही लग रहा है क्योंकि ये नियर अबाउट है इसके 2.3 का, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक कंडीशन है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम में 180 वोल्ट आ रहा है और मॉर्निंग में आप चेक कर रहे हैं तो 220 वोल्ट आपके पास मिलने लग रहा है, इस कंडीशन में होगा तो आपका जो फैन है वो जलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आप मेजर कर लीजिए कि आपका ऐसा तो नहीं है कि शाम के टाइम में कम आ रहा है वोल्टेज या सुबह के टाइम में ज्यादा। इस कंडीशन में होता है ऐसे आप कैपेसिटर को रेटिंग का चेंज नहीं करिएगा। अगर हमेशा आपके पास वोल्टेज कम आ रहा है उस कंडीशन में आप कैपेसिटर का रेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका आ रहा है, मतलब जितना आपका माइक्रोफैराड कैपेसिटर का रेटिंग आ रहा है उसके हिसाब से आप चेंज कर दीजिएगा। और इस बात को भी बिल्कुल ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारा मोटर जो हमारा फैन है वो जाम की वजह से स्लो तो नहीं चला। अगर जाम की वजह से स्लो चल रहा है तो उस कंडीशन में तो आपको बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है, उसको आप रिपेयर करवा सकते हैं। बैरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है या ग्रीसिंग उसको करके आप देख सकते हैं। जाम अगर चलेगा उस कंडीशन में बिल्कुल आपको ये फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, उस समय में आपको रिपेयरिंग ही कराना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।